हरियाणा सरकार की ओर से सोशियो इकोनॉमिक आधार पर 5 अंक जो है कुछ लाभार्थियों को दिए गए थे और कहा गया था कि हम जो है आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर जो लोग जो है सरकारी नौकरी जिन्हें मिलनी चाहिए उन्हें दे रहे हैं। हालांकि इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका डाली गई और हरियाणा सरकार को झटका लगा और खारिज की गई और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि जो फैसला है हरियाणा सरकार का वो गलत है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो युवा है, नौजवान है, चाहे वो ग्रुप सी के हैं या फिर ग्रुप डी के हैं, उन्हें एक चिंता बनी हुई है कि जो सरकार कह रही है क्या वो सही है या सुप्रीम कोर्ट ने में जिस तरीके से जो पैरवी सही तरीके से नहीं की गई या जो भी चीज़ें रही उसको लेकर क्या कुछ रहेगा। बातचीत करते हैं, हमारे साथ एडवोकेट रविंदर ढुल जी हैं जो कि इन बच्चों की तरफ से पिटीशन अब दायर करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर, सबसे पहले तो क्योंकि विषय बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें तो आजकल हरियाणा की राजनीति में भी ये विषय चल रहा है और बच्चे जो कि ऑलरेडी नौकरियां कर भी रहे हैं, जैसे आप बता रहे थे कि 12,000 के करीब जो है ग्रुप सी के बच्चे नौकरी कर रहे हैं, क्या उन पर इसका इफेक्ट पड़ेगा? अभी तक कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से उनके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है और यही एक चीज़ है जिसके कारण से हम रिव्यू जो है दायर करने जा रहे हैं। हालांकि सरकार इस मामले को लेकर के भी गई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई नहीं हुई। सबसे बड़ी बात इसमें ये चीज़ है, क्या सरकार के पास ये अधिकार था कि वो इस तरीके से अनाउंस कर सके? और अगर उन्होंने अनाउंस किया भी तो उन्होंने आधार किस चीज़ को बनाया था कि सोशियो इकोनॉमिक किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे या एक नंबर देंगे कि इतने परिवार हैं जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है या फिर आर्थिक तौर पर कमज़ोर है वो परिवार? लेकिन ये पॉलिसी शुरुआत से फ्लॉड थी। ये पॉलिसी 2017 में लागू हुई थी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की। 18 में अमेंड हुई, 19 में अमेंड हुई और आखिर में इसको 2022 में सीईटी के अंदर डाल दिया गया। अब जब ये मामला सीईटी के अंदर आया तो सीईटी के अंदर आने के बाद में बहुत सारी याचिका दायर हो गई कोर्ट के अंदर, जिसमें ये कहा गया कि ये असंवैधानिक है और असंवैधानिक बताते हुए 31 जो है मई 2024 को इसको क्वाश कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, जिसमें एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। सरकार का ये कहना है, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि विधेयक लाया जा सकता है क्योंकि लेजिस्लेचर के पास पावर होती है। कर सकते हैं, इनके पास पावर है, मैं कहता हूँ बिल्कुल पावर है। लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और हाई कोर्ट की टिप्पणी से बाहर लेजिस्लेशन अब लेकर के आएंगे तो लेजिस्लेशन जा करके फिर कोर्ट में कोई ना कोई डाल करके फिर स्टे हो जाएगा। मतलब ये तो मेरे हिसाब से एक तरह से ओवर एग्जागरेटेड तरीके से बार बार चीज़ों को फंसाने की एक प्रयास मात्र है। इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होता कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे जिनके लिए अब हम लड़ाई कर रहे हैं, अगर इनको प्रोटेक्ट किया जाता और जो बचे हुए ग्रुप्स हैं उनके पेपर ले लेते हो तो ज़्यादा बेहतर था, ज़्यादा जल्दी भर्तियाँ हो सकती थी। बट मेरे को लगता है कि भर्तियों को लटकाने का तरीका है। क्या ये बताया गया था कि 5% अंक कितने जो है बच्चों को दिए गए हैं? वो तो बहुत लंबा क्राइटेरिया था, 4 लाख से ऊपर लोगों को इनको नंबर दिए थे, जिसमें से बहुत सारे लोग जो है उसमें से विड्रॉ भी कर गए थे नंबर। और सिंगल बेंच ने टिप्पणी की थी कि विड्रॉ कर गए, इसका ये मतलब नहीं है, ये क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई सभी लोग जो हैं एंटाइटल्ड नहीं है, जो है वो सब के सब विड्रॉ कर गए। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है लेकिन वो अभी भी मेरिट लिस्ट के अंदर कम्पीट कर रहे हैं। इसलिए सिंगल बेंच ने पूरे रिजल्ट को क्वैश करने का काम किया था। सरकार ने उस मामले को कंप्लाई करने की एक अपील डाली। सरकार की अपील भी 31 मई को खारिज हो गई। बीते दिन ही सीईटी का रिज़ल्ट आया है और जहां ये कहा भी गया और अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी कहा गया कि 23,000 जो बच्चे हैं उनकी नियुक्तियों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या ऐसा है? मैं बताता हूँ, 23,000 जो नियुक्तियों की जो सीईटी की बात कर रहे हैं उसमें 11,500 के आसपास में 11,800 समथिंग तो हैं आपके ग्रुप डी के। इनके अंदर केवल मात्र जो है नियुक्ति की गई थी, बिना इन 5 नंबरों की गई थी, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं है। ये एक कन्फ्यूजन बाकायदा बार बार फैलाया जा रहा है कि इनको खतरा है, इनको खतरा है। कोई कुछ भी कहे, इनको कोई खतरा नहीं है। जहाँ तक बात रही दूसरे जो है आपका ग्रुप सी, तो ग्रुप सी के अंदर क्योंकि ये 2 स्टेज पे ये बेनिफिट दिया गया था, यानी कि सीईटी परी में 5 नंबर का और सीईटी मेंस के अंदर 2.5 नंबर का। तो कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्योंकि आपने जो मेंस की जो मेरिट लिस्ट बनाई है वो परी के स्कोर के हिसाब से उसमें नंबर ऐड करके बनाई है, तो इसलिए वो मेरिट लिस्ट दोबारा बनानी जरूरी है। दोबारा मेरिट लिस्ट बना करके री एग्जामिनेशन कराइए आप। सर, आप जो अभी पिटीशन फाइल करेंगे, रिव्यू पिटीशन, क्योंकि आपके पास भी आपने बताया कि 1000 के करीब कैंडिडेट्स आए हैं, उनकी मुख्य अगर परेशानी बात करें और आपका ग्राउंड क्या रहेगा सर?
हमारी जो ग्राउंड है, मुख्य परेशानी उनकी यही है कि सरकार कोर्ट को ये नहीं बता पाई कि इन 12,500 लोगों ने जो सीईटी के 20 ग्रुप्स के अंदर जो है नियुक्त हुए हैं, इनको सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को बेनिफिट किसी भी स्टेज पे नहीं दिया गया, ना प्री पे ना मेन में। तो ऐसे में इनका रिजल्ट प्रभावित नहीं हो सकता था, लेकिन जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट ने उसको क्वैश करने का काम किया है। तो हम कोर्ट को जाकर के वही जानकारी देने का काम करेंगे। ये वेकेशंस के बाद फाइल करेंगे सर? वेकेशन के बाद लगेगा, क्योंकि सेम जज ही रिव्यू कर सकता है। माय लॉर्ड जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा मेरी जानकारी के अनुसार इस टाइम अमेरिका हैं। जब वो इंडिया आएंगे उसके बाद ही सुनवाई होगी इसकी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल अगर बात करें तो जिस तरीके से सरकार भी कह रही है कि रिव्यू पिटीशन फाइल की जाएगी और सीईटी ग्रुप सी के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्हें डर सता रहा है अपनी जॉब का, तो ऐसे में उनकी भी रिव्यू पिटीशन जो है वो 8 जुलाई तक, क्योंकि वेकेशंस है, 8 जुलाई के बाद ही फाइल की जा सकती है। और इसके अलावा बहुत सारे सवाल जो हैं लाभार्थियों के मन में है भी, तो ऐसे में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स जिस तरीके से एडवोकेट रविंदर ढुल ने कहा, तो लोगों की शायद दूर होगी ताकि उन्हें भी पता चल सके कि एक्चुअल स्टेज क्या है और इस वक्त के कौन कौन से जो बच्चे हैं जिनकी नियुक्तियां सेफ है और कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें दोबारा से हो सकता है, अगर जो भी फैसला कोर्ट का आगे रहेगा, दोबारा से उन्हें अपना एग्जाम देना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।